आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर डीएनए अणुओं की संरचना में चारगाफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि चारगाफ ने यहाँ पर किस प्रकार के नियम दिए थे, यानी कि चारगाफ के नियमों को हम यहाँ पर समझते हैं। तो चारगाफ के नियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर जो डीएनए से संबंधित नियम दिए थे, और ये जो नियम थे अगर इनकी हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नियम यहाँ पर प्यूरिन तथा पायरिमिडिन से संबंधित है। हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारक के रूप में प्यूरिन तथा पायरिमिडिन पाए जाते हैं। अगर प्यूरिन की हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर दो प्यूरिन होते हैं, एक तो एडेनिन तथा यहाँ पर दूसरे हमारे पास में यहाँ पर होते हैं पायरिमिडिन। तो पायरिमिडिन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से पायरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर डीएनए जो होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है 2 ही पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पर पाए जाते हैं साइटोसिन प्रकार के और दूसरे यहाँ पर जो है थायमिन। तो साइटोसिन व थायमिन जो होते हैं वो यहाँ पर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चारगाफ के नियम की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा यहाँ पर पहला नियम जो था चारगाफ था वो यहाँ पर था कि प्यूरिन तथा पायरिमिडिन की जो संख्या थी वो यहाँ पर बराबर होती। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने प्यूरिन यहाँ पर डीएनए के अंतर्गत थे उतने ही यहाँ पर जो है पायरिमिडिन डीएनए के अंतर्गत पाए गए थे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एडेनिन प्लस ग्वानिन का जो योग था वो यहाँ पर बराबर था साइटोसिन प्लस थायमिन के योग के। इसके पश्चात अगर दूसरे नियम की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए में जो शर्करा थी तो शर्करा जितनी यहाँ पर थी उतने ही यहाँ पर जो है फॉस्फेट के अणु थे। यानी कि डीएनए में यहाँ पर शर्करा वो फॉस्फेट जो थी वो यहाँ पर समान मात्रा में उपलब्ध थी। तीसरा जो चारगाफ का नियम था इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चारगाफ ने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एडेनिन जो था यहाँ पर 2 बंध निर्मित करता था सामान्य रूप से यहाँ पर थायमिन के साथ में, और यहाँ पर जो ग्वानिन था ये यहाँ पर 3 बंध निर्मित कर रहा था साइटोसिन के साथ में। तो यहाँ पर इस प्रकार से बंधों का निर्माण हो रहा था। ये जो बंध यहाँ पर निर्मित हो रहे थे इसकी वजह से डीएनए जो था यहाँ पर समान दूरी पर था, प्रति समानांतर संरचना का निर्माण कर रहा था। इस वजह से यहाँ पर ये बंध निर्मित थे। इसके पश्चात यहाँ पर चौथा वो अंतिम नियम जो था इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसने यहाँ पर बताया था कि अगर हम यहाँ पर अनुपात ले एडेनिन प्लस थायमिन का साथ में ग्वानिन प्लस साइटोसिन के साथ में, तो ये जो अनुपात था ये यहाँ पर अलग अलग आ रहा था। यानी कि जाति के हिसाब से विशिष्टता प्रदर्शित कर रहा था। जाति के हिसाब से विशिष्टता का अर्थ यहाँ पर था कि अगर ये अनुपात यहाँ पर 1.4 अगर आया तो ये जो थी यहाँ पर हम कह सकते कि ये डीएनए जो था ये यहाँ पर यूकैरियोटिक का डीएनए थे। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि ये यहाँ पर यूकैरियोटिक का डीएनए था। और अगर यहाँ पर यह अनुपात जो था इसकी अगर हम बात करें तो यह अनुपात अगर यहाँ पर जो है 0.6 आ रहा था तो यहाँ पर यह अनुपात जो है प्रोकैरियोटिक का डीएनए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इन्होंने बताया था कि यहाँ पर चारगाफ के नियम दिए थे। और अगर चारगाफ के नियम की महत्ता की हम बात करें तो डीएनए में यहाँ पर ये सब नियम जो संबंधित थे यह यहाँ पर मुख्य रूप से डीएनए को स्थायित्व प्रदान कर रहे थे, यानी कि डीएनए की स्थायित्वता को यहाँ पर बढ़ा रहे थे। तो डीएनए की स्थायित्वता के लिए ये नियम आवश्यक थे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।